हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने साफ कर दिया है कि तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 41वें यूनिट से स्वदेशी उत्तम AESA रडार को लगाने की जो प्लानिंग थी उसे अभी रोक दिया गया है। इसकी वजह है उत्तम रडार का सर्टिफिकेशन अब तक पूरा न होना और इंडियन एयरफोर्स का लगातार ये प्रेशर कि MK-1A प्रोग्राम में और कोई डिले न हो। अब HAL ने ये फैसला लिया है कि तेजस MK-1A को फिलहाल इजरायली एल्टा सिस्टम्स का ALM-2052 AESA रडार ही दिया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट की समय डिलीवरी हो सके और वायुसेना को ऑपरेशनल कमी न झेलनी पड़े। डीके सुनील ने बताया कि डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स की तरफ से फरवरी 2024 में एक साफ आदेश आया था कि अगर साल के अंत तक सर्टिफिकेशन पूरा नहीं होता तो HAL को आगे बढ़ने की छूट होगी। HAL ने मार्च 2025 तक इंतजार किया, लेकिन जब तब भी कोई खास प्रगति नहीं दिखी तो उन्होंने यह कदम उठाया। तेजस MK-1A दरअसल तेजस MK-1 का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में बहुत अहम रोल निभा रहा है। इसे पुराने MiG-21 फाइटर्स की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। MK-1A में कई एडवांस्ड फीचर्स जोड़े गए हैं जैसे ALM-2052 AESA रडार, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम्स जो इसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों रोल्स में मजबूत कैपेबिलिटी देते हैं। इंडियन एयरफोर्स किसी भी हाल में तेजस MK-1A की डिलीवरी को और डिले नहीं करना चाहती, खासकर बॉर्डर टेंशन और रीजनल स्ट्रेटेजिक जरूरतों को देखते हुए। इसीलिए भले ही उत्तम AESA रडार का इंटीग्रेशन लॉन्ग टर्म में जरूरी है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशनल रेडीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उत्तम AESA रडार को DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का सिंबल माना जाता है क्योंकि इसका मकसद था फॉरेन टेक्नोलॉजिकल पर डिपेंडेंस कम करना। उत्तम रडार को मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर रेजिस्टेंस जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है और इसे 83 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट्स में से 41वें में लगाना तय हुआ था, लेकिन सर्टिफिकेशन प्रोसेस में डिले होने के चलते HAL को फिलहाल इसे टालना पड़ा। डीके सुनील ने यह भी साफ किया कि HAL का कमिटमेंट अब भी यही है कि फ्यूचर में उत्तम रडार को जरूर इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन वायुसेना की अर्जेंसी और ऑपरेशनल नीड्स को देखते हुए अभी टाइमलाइन को एक्सटेंडेड करने की गुंजाइश नहीं है। पहला तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट जुलाई 2025 के अंत तक HAL के नासिक प्लांट से रोल आउट हो जाएगा और मार्च 2026 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी का टारगेट रखा गया है। MK-1A में जो ALM-2052 रडार इंस्टॉल किया जा रहा है वो अस्त्र MK-1 जैसे इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ पूरी तरह कंपेटेबल है। अगस्त 2025 में MK-1A से अस्त्र MK-1 का टेस्ट फायरिंग भी प्लान किया गया है। हालांकि ये फैसला डिफेंस सर्किल में थोड़ी चर्चा जरूर ला रहा है क्योंकि एक तरफ देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फॉरेन रडार सिस्टम को कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब सर्टिफिकेशन रेडी नहीं हो और फोर्सेस को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो ऑपरेशनल रेडीनेस को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। फिर भी DRDO और HAL दोनों ही मिलकर उत्तम रडार के सर्टिफिकेशन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं ताकि तेजस MK-1A के बाद पाले यूनिट्स हों या आने वाले तेजस MK-2 प्रोग्राम उसमें इस स्वदेशी रडार को इंटीग्रेट किया जा सके। अगर सब कुछ सही तरह चला तो आने वाले 2 से 3 सालों में भारत का फाइटर फ्लीट पूरी तरह इंडिजीनियस रडार से लैस हो सकता है।